Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry Buzz. Myself Ashish Bhaskar, Senior Chemistry Faculty of Chartered Group of Institution. बच्चों हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर नेक्स्ट लेक्चर लेने वाले हैं आयोपेक नेमिंग के ऊपर। ठीक है, तो आयोपेक जो नेमिंग है आपका, ठीक है, ये आपका एक साइंटिफिक सिस्टम है। ठीक है, ये आपका जो नेमिंग सिस्टम है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं इट इज़ एक्चुअली दी इंटरनेशनल, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये जो आयोपिक सिस्टम है, ये जो नेमिंग है, इट इज़ एक्चुअली ए साइंटिफिक सिस्टम। ठीक है, ये आपका साइंटिफिक सिस्टम है। इसको हम लोग सिस्टमेटिक सिस्टम के नाम से भी कॉल करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो भी कोई भी गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसका नाम है आयोपैक। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन एंड प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये आपकी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये कोई भी गिवन कंपाउंड हो, चाहे वो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, चाहे वो आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो, ठीक है, उस कंपाउंड के जो बिहेवियर हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो नेचर हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ना, उसके बेस पे कहीं ना कहीं उसकी जो नेमिंग रखी गई है, तो उसके लिए कुछ रूल्स फॉलो करे गए हैं। तो उन रूल्स के बेस पे ही हम किसी भी गिवन कंपाउंड या स्ट्रक्चर का मॉडल का फार्मूले का हम लोग नाम जो नेमिंग है वो हम कर सकते हैं। ठीक है तो ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल है केमिस्ट्री के लिए। तो उसकी जो नेमिंग कैसी होगी, हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, कंपाउंड हैं, तो उन सब की नेमिंग हम कैसे करते हैं, तो कुछ रूल्स हम लोग फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आयोपिक नेमिंग है, इसके बच्चों कुछ पार्ट हैं। ठीक है, इसके कुछ पार्ट्स आपके हैं। तो आयोपिक में पार्ट जो है, पहला पार्ट आपका आता है वर्ड रूट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट इज वर्ड रूट एंड सेकेंड पार्ट जो आपका आता है दैट इज दी प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स में दो प्रीफिक्स आपके डिफरेंस होते हैं बेटा, प्राइमरी प्रीफिक्स और आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स। इसी तरीके से तीसरा पार्ट आयोपैक का आता है, दिस इज दी सफिक्स। सफिक्स का मतलब जो हम वर्ड रूट के बाद में ऐड करेंगे, ये भी आपकी बात करूँ तो ये भी आपके प्राइमरी होते हैं और आपके सेकेंडरी होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक तीन पार्ट आपके आयोपैक के हैं। पहला पार्ट आपको मिलता है आयोपैक में वर्ड रूट, सेकेंड पार्ट इज प्रीफिक्स, जहाँ पे आपको हम प्राइमरी और सेकेंडरी प्रीफिक्सेस देखने को मिलते हैं, जो वर्ड रूट के हम लोग पहले यूज करते हैं, और सफिक्स जो वर्ड रूट के बाद यूज करते हैं, ये भी प्राइमरी और सेकेंडरी आपको डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली थ्री पार्ट आपके आयोपिक सिस्टम के होते हैं। बात समझ में आ गई, क्लियर है? तो हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो अब मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा कि ये आपका जो आयोपिक सिस्टम है, ये इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इसका पर्पस क्या है ऑर्गेनाइजेशन का? द पर्पस ऑफ द आयोपिक सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर इज टू एस्टेब्लिश एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ठीक है बच्चों, क्या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को स्टेबलाइज करना, ठीक है, नेमिंग को लेके, ऑफ नेमिंग द कंपाउंड्स टू फैसिलिटेट द कम्युनिकेशंस। ठीक है, द गोल ऑफ द सिस्टम इज टू गिव ईच स्ट्रक्चर ए यूनिक एंड अनएम्बिगुअस नेम। ठीक है, उसमें बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए, कोई एम्बिगुअस नेचर नहीं होना चाहिए। बहुत सिंपल, मतलब सिंपल आप समझ सकते हो कि जो भी नेमिंग किया जाएगा वो बहुत ही सिंप्लीफिकेशन में होगा, बहुत ही सिंपल होगा। बिल्कुल भी वहाँ पे एम्बिगुअस सिचुएशन क्रिएट नहीं होने वाली है। ठीक है, एंड टू कोरिलेट ईच नेम विद द यूनिक एंड अनएम्बिगुअस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जो भी आपकी जैसे हम बात करते हैं फैमिलीज की बात करते हैं, ठीक है, तो अब इसमें एल्केन फैमिली है, एल्कीन फैमिली है, एल्काइन फैमिली है, एल्कोहल फैमिली है, एसिड फैमिली है, एसिडामाइड फैमिली है, डिफरेंट फैमिलीज आपको मिलती हैं। तो उन फैमिलीज के बीच में भी जब इन आप पर्टिकुलर रूल्स को अप्लाई करोगे जो आयोपेक ने डिसाइड किया है, तो इन रूल्स में बिल्कुल भी डिफरेंस क्रिएट ना हो, कोई भी एम्बिगुअस सिचुएशन क्रिएट ना हो कंपाउंड्स को लेके। तो सारी की सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, कॉम्प्लेक्स नेचर को दूर करने के लिए आयोपेक ने अपने कुछ रूल्स को डिसाइड किया है। वो रूल्स क्या क्या हैं, वो रूल्स पे हम लोग करेंगे यहाँ पे स्टडी। तो आपको समझ में आया कि जो हमारा आयोपेक है वो उसका रोल क्या है, उसका पर्पस क्या है इस सिस्टम के लिए, ठीक है, नेमिंग सिस्टम के लिए। तो देखेंगे हम लोग जैसे आप यहाँ पे देखो परफेक्टली, ये कुछ स्ट्रक्चर्स मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं। ये स्ट्रक्चर आपको देख के समझ में आ रहा है कि भाई इन स्ट्रक्चर्स की नेमिंग, अगर मैं डायरेक्टली कुछ भी बोलूँ कि भाई इसका नेम कुछ ऐसा होगा, इसका नेम कुछ ऐसा होगा, समथिंग लाइक एक्स वाई जेड, तो आपको यहाँ पे याद रखने के लिए और याद करने के लिए मैं बोलूँगा तो आप बिल्कुल याद नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो मैं बिल्कुल बोलूँगा कि आप याद करो,
तो आप बिल्कुल मना कर दोगे सर इतने, ये तो एक ही मॉलिक्यूल, यहाँ पे आपने टोटल 4 मॉलिक्यूल्स दिए हैं, ठीक है, ये फर्स्ट दिया है, ये सेकेंड दिया है, ये थर्ड किया है, ये फोर्थ किया है, टोटल 4 मॉलिक्यूल्स को हम याद नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कुछ हम सिंपल रूल्स बनाएंगे। तो वो अगर सिंपल जो कुछ रूल्स हैं, ठीक है, अगर उन रूल्स को हम स्टेप बाय स्टेप अगर अप्लाई करेंगे इन गिवन स्ट्रक्चर पे, तो फटाफट से हम क्या कर सकते हैं, इनकी नेम को कभी याद नहीं रखना पड़ेगा, ये नेम हमारे दिमाग के अंदर ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगे। और जब भी हम रूल्स लगाएंगे तो रूल्स हमें इन कंपाउंड के, इन स्ट्रक्चर के, इन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स के जो नेम है वो आसानी से मुझे बता देंगे। बात समझ में आ गई? तो ठीक है, तो इसी चीज़ को हम सिंप्लीफाई करने के लिए इस एम्बिगुअस सिचुएशन को हम अनएम्बिगुअस में कन्वर्ट करने के लिए चीज़ों को हम फॉलो करेंगे। तो देखते हैं रूल्स। अब यहाँ पे कुछ मैंने छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स यहाँ पे दिए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपके। जैसे यहाँ पे आपका CH3OH है। अब इसे तो याद कर, ऐसे अब जनरली क्या याद हो जाता है, ये तो भाई ठीक है छोटा सा मॉलिक्यूल्स है, जिसका नाम आपका मैथनॉल है। ये आपका यहाँ पे एथनल हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप है। ये आपका साइक्लोहेक्सेनॉन हो गया, ठीक है। ये आपका ब्यूटानोइक एसिड हो गया। ये आपका पेंटीन नाइट्राइल नाइट्राइल हो गया, CN अटैच है कार्बन की तरफ से, ठीक है। ये आपका हेप्नॉइल क्लोराइड हो गया, ठीक है। एल्कोनल एल्कोनल हम हेलाइड बोलते हैं ना इसको, ठीक है, जनरल में। ये आपका इथाइन हो गया। ये आपका इथॉक्सी इथेन, 2 कार्बन इधर है, ऑक्सीजन टच है, इथॉक्सी इथेन में सिमेट्रिकल है, तो इसका नाम होगा आपका नाइट्रोमीथेन हो गया, ठीक है। ये इनकी जो नेमिंग आपको बहुत आसान लग रही है कि भाई सिंपल से स्ट्रक्चर है, मुझे याद कर सकता हूँ, लेकिन इसके पहले के स्ट्रक्चर थे सर, वहाँ तो समझ में नहीं आएगा। तो इसी चीज़ को फॉलो करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स आए ऊपर के, जिसमें फॉलो करते हैं बच्चों हम लोग। सबसे पहले वर्ड रूट के बाद आपको मिलेगा प्राइमरी सफिक्स, इसके बाद आपको मिलेगा सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। और वर्ड रूट के पहले आपको मिलेगा प्राइमरी प्रीफिक्स, और इसके भी पहले आपको मिलेगा सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है। तो मैं एक बेसिक आइडिया आपको देता हूँ, तो प्लीज़ ध्यान रखो, आयोपैक के लिए सिर्फ यही स्टेटमेंट को ध्यान रखना है। सबसे पहले वर्ड रूट हो गया फर्स्ट पोजीशन पे, देन आपका प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है। तो अब ये जो वर्ड रूट का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। वर्ड रूट का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। कि भाई जो भी आपको यहाँ पे चेन या मॉलिक्यूल्स दिया जाएगा, ब्रांचिंग दी जाएगी, साइक्लिक पार्ट दिया जाएगा, उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं वो आपका वर्ड रूट डिफाइन करेगा। सेकेंड, प्राइमरी सफिक्स जो है वो आपकी नेचर ऑफ बॉन्ड, ठीक है। नेचर ऑफ बॉन्ड मतलब जो कार्बन कार्बन किस बॉन्ड के थ्रू अटैच है, क्या सिंगल बॉन्ड से हैं, क्या डबल बॉन्ड से हैं, क्या ट्रिपल बॉन्ड से हैं। तो वहाँ पे नेचर ऑफ बॉन्ड आपका मैं सब डिस्कस करूंगा स्टेप बाय स्टेप, अभी बेसिक आइडिया आपको दे रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स का मतलब ये हो गया कि भाई यहाँ पे जो आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, PFG प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, वो सबसे लास्ट में आ जाएगा। और उस फंक्शनल ग्रुप के लिए कुछ स्पेसिफाइड आपका सफिक्स वर्ड यूज करते हैं, वो आपका लास्ट में, जैसे कार्बोक्सिलिक है तो उसके लिए एक वर्ड हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्राइमरी प्रीफिक्स को लेके। तो प्राइमरी प्रीफिक्स में बच्चों हमेशा साइक्लो पार्ट, मतलब किसी भी गिवन स्ट्रक्चर में अगर आपको रिंग दिख रही है, कहीं साइक्लिक पार्ट दिख रहा है कार्बन का, तो हम लोग साइक्लो वर्ड उसके लिए यूज करेंगे एज ए प्राइमरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या होगा कि भाई जो आपके सेकेंडरी सफिक्स में जो हमने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप था, मतलब किसी भी गिवन स्ट्रक्चर में बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप दे रखे हैं, बहुत सारी ब्रांचिंग दे रखी है, उसमें से जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला है वो तो लास्ट में आ जाएगा आपके सेकेंडरी सफिक्स में। जो बचे हुए ग्रुप हैं, मतलब मैं यहाँ पे लिखूंगा कि लोएस्ट प्रायोरिटी के जो आपके फंक्शनल ग्रुप हैं वो आएंगे, प्लस आपके जो साइड ब्रांच है, मतलब मैं लिखूंगा यहाँ पे सब्सिट्यूएंट्स हो गए, ठीक है, या फिर आपके जो साइड ब्रांचिंग हो गई, वो सब के सब आपके आएंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स के अंदर, ठीक है। ये समझ में आ गया, बेसिक लॉजिक क्लियर हो गया, डन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट आप यहाँ पे देखो, जैसे मैंने यहाँ पे पहले वन डिग्री प्राइमरी सेकेंडरी इनको थोड़ा रिवाइज में कराऊंगा, मैंने कोशिश करी समझाने की। जैसे मैं वन डिग्री, ये जो आपकी कुछ डिग्री के बेस पे, ठीक है, यहाँ पे जो लिखा है मैंने, दिस इज बेसिकली डिग्री। तो डिग्री के बेस पे हम क्लासीफाई कैसे करते हैं कार्बन को। तो देखो ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री है। 1 डिग्री क्यों है? क्योंकि बच्चों इस कार्बन के साथ एक ही एल्काइल पार्ट कार्बन अटैच है, तो ये 1 डिग्री हो जाएगा। जब एक कार्बन से 2 कार्बन डायरेक्टली अटैच होते हैं तो वो सेकेंड डिग्री कार्बन बोला जाएगा, मतलब ये वाला कार्बन, ठीक है। और टर्सरी की बात करूँ तो एक कार्बन के साथ डायरेक्टली 3 कार्बन अटैच हैं, तो मतलब आपका ये 3rd डिग्री हो जाएगा। समझा? क्वार्टरनरी का मतलब जब 4 कार्बन अटैच हैं डायरेक्टली एक स्पेसिफिक कार्बन से, तो उसे बोलेंगे हम लोग क्वार्टरनरी या 4 डिग्री कार्बन बोलेंगे। तो ये गिवन स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आप 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री पहचान सकते हो, सिंपल है, निकाल पाओगे, ठीक है। तो 1 डिग्री कितने होंगे, ठीक है, यहाँ पे 2 डिग्री सेकेंडरी कितने होंगे कार्बन,
इसके साथ आपके 3rd डिग्री कार्बन कितने होंगे और 4th डिग्री कार्बन कितने होंगे, उनके आपके यहाँ पे नंबर्स लिखने हैं। तो बस वही है कि भाई 1 डिग्री कार्बन में क्या है कि एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच होना चाहिए, ठीक है। 2nd डिग्री में 2 से अटैच होना चाहिए, 3rd डिग्री में 3 से अटैच होना चाहिए, 4th डिग्री में कोई स्पेसिफिक कार्बन 4 कार्बन से डायरेक्टली अटैच होना चाहिए, ठीक है। तो 1 डिग्री काउंट कर लो आप, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इसका आंसर आपका 6 कार्बन हो जाएगा। 2nd डिग्री की बात करोगे तो आपको एक आपका 2 और एक आपका ये 3, टोटल आपको 3 मिल रहे हैं, बिल्कुल सही। 3rd डिग्री की बात करोगे तो 1 एंड 2, सिर्फ आपको 2 ही मिल रहे हैं। 4th डिग्री तो आपको सिर्फ एक ही कार्बन मिल रहा है, ठीक है। तो ये नंबर्स है, तो आप डिग्री यहाँ पे निकाल पाओगे, आसान है। चलो डिग्री के बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, देखेंगे सम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स आर शॉन बिलो, ठीक है। दीज मॉलिक्यूल्स आर ऑल आर अमीनो एसिड्स, ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्रोटीन्स। मैंने आपको बायोमोलिक्यूल्स में प्रोटीन्स के बारे में डिस्कशन किया था, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये जो भी आपको दे रखे हैं ये सब के सब क्या है, अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है। लुक एट द नंबर्स ऑफ कार्बन एटम इन ईच मॉलिक्यूल्स एंड द वे दे आर बॉन्डेड टुगेदर, ठीक है। तो पहला इसमें दे रखा है एलेनिन, सेकेंड है आपका लाइसिन, नेक्स्ट है आपका मैथ्रोनिन, ठीक है। तो जो एलेनिन है उसमें लिखा है कंटेंस जस्ट द अमीनो एंड कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। तो इसमें देखो आपका ये NH2 पार्ट इज अमीनो ग्रुप एंड दिस वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। इधर देखो यहाँ पे ये अमीनो एक है, 2 अमीनो यहाँ पे हैं और बाकी आपका ये कार्बोक्सिलिक जो एसिड वाला पार्ट है वो ये है। इसमें देखो यहाँ पे आपका सल्फर आ गया, मतलब ये देखो आपका थाइरो पार्ट, इसको हम लोग यहाँ पे सल्फाइड भी यूज़ कर सकते हैं। और आपका ये आप देख सकते हो इसमें सल्फाइड आपका, और ये वाला पार्ट देखो ये तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट है, ये आपका अमाइन का पार्ट है, ये आपका सल्फाइड का भी पार्ट है। तो इसमें आप ये समझो कि जो ये इसमें आप क्या समझ में आ रहा है, इसमें ये समझ में आ रहा है कि भाई कार्बन के बेस पे तो कुछ चेंज हो नहीं रहा है, ठीक है। तो जो हम बात करते हैं कि भाई जो एल्काइल ग्रुप होता है, ध्यान दो मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ, जो एल्काइल ग्रुप का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है, आपकी फ्री बैलेंसी के साथ। तो जो एल्काइल ग्रुप होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपके फंक्शनल ग्रुप जो भी गिवन स्ट्रक्चर है उसमें क्या डिफाइन करता है, एल्काइल ग्रुप जो होता है वो आपका सिर्फ डिफाइन करता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज को। बात समझ में आ रही है, फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज को डिफाइन करेगा। लेकिन यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो फंक्शनल ग्रुप क्या डिफाइन करते हैं, वो डिफाइन करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है। तो अब देखो अमाइन आपने NH2 लगा दिया, अमीनो लगा दिया, एसिड लगा दिया, 2 अमीनो लगा दिए, फंक्शनल ग्रुप आपने चेंज कर दिया। तो जो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी है वो जनरली आपकी चेंज नहीं होने वाली, कार्बन से अगर चेंज नहीं हुए, लेकिन फंक्शनल ग्रुप अगर चेंज हो गया है तो इसका मतलब वहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी, केमिकली एज वेल एज बायोलॉजिकली, ठीक है। ये दोनों की दोनों जो प्रॉपर्टीज वो आपकी चेंज होंगी, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि फंक्शनल ग्रुप डिटरमाइन द वे द मॉलिक्यूल्स वर्क बोथ केमिकली एंड बायोलॉजिकली, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टी चेंज किसके अकॉर्डिंग होंगी, वो आपकी एल्काइल पार्ट, बिकॉज एल्काइल पार्ट पे नंबर ऑफ कार्बन अगर चेंज होगी, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज डिक्रीज करेंगे तो उस केस में मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, और मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज डिक्रीज होगा तो उस केस में आपके बॉन्डर वॉल फोर्स भी चेंज होंगे। तो जिसकी वजह से आप बोल सकते हो कि यहाँ पे जो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो आपकी चेंज होंगी, बट केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो इक्वल टू फंक्शनल ग्रुप आपकी चेंज होती रहेंगी। बात समझ में आएंगे, दोनों का इंपॉर्टेंस क्लियर है, एल्काइल पार्ट का और फंक्शनल ग्रुप का, बिल्कुल। तो यहाँ पे मैंने अमीनो एसिड्स की हेल्प से समझाने की कोशिश करी कि अगर मैं फंक्शनल ग्रुप चेंज करूँगा तो जो आपके अमीनो एसिड्स हैं वो आपके चेंज हो जाएंगे, ठीक है, वो अपनी प्रॉपर्टी चेंज करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कुछ जनरल स्कीम्स हैं आपके नेमिंग की, ठीक है, वो क्या है। तो जैसे पता है कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, हम ENE वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है, इसके लिए ENE और एक्चुअली बाई ENE, ठीक है। तो अभी मैंने बताया था कि भाई सबसे पहले वर्ड रूट, देन प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, देन आपका इधर सेकेंडरी प्रीफिक्स। वर्ड रूट का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मैन चेन, ठीक है, जो प्रिंसिपल यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंसिपल कार्बन चेन, ठीक है। तो जो PCC होगी प्रिंसिपल कार्बन चेन होगी, हम उसकी बात कर रहे हैं। और उसको हम सेलेक्ट कैसे करते हैं, तो PCC को सेलेक्ट करने के लिए, प्रिंसिपल कार्बन चेन को सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं, ठीक है। तो उन रूल्स को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फॉलो करेंगे, ठीक। सेकेंड आपका है प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स मैंने बोला था बेटा नेचर ऑफ बॉन्ड, मैंने क्या बोला था, इसका मतलब आपका रहेगा नेचर ऑफ बॉन्ड। तो नेचर ऑफ बॉन्ड का मतलब वो है कि सिंगल बॉन्ड तो ये नहीं, डबल बॉन्ड है तो ये नहीं, ट्रिपल बॉन्ड है तो बाई नहीं, ठीक है। बाकी और भी आपको अगर 2 डबल बॉन्ड आ जाएंगे तो आपका ए डाई इन हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड 2 आ जाएंगे तो ए डाई आयन हो जाएगा, और एक बार आपका डबल बॉन्ड आ गया और फिर आपका ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो फिर क्या होगा, तो इसका नाम होगा आपका ENE प्लस बाई ENE। ई इसमें से निकल जाएगा जब ये दोनों ऐड करे जाएंगे तो इसका नाम हो जाएगा इन आयन, ठीक है,
इस तरीके से। तो बाकी सेकेंडरी सफिक्स क्या है, ये तो आपका हो जाएगा पीएफसी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, जिसका हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी। फिर प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होगा, साइक्लो का रिंग आपका प्रेजेंट। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होगा, बाकी जो बचे हुए आपके मतलब लोएस्ट प्रायोरिटी के जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो आ जाएंगे, और प्लस आपके यहाँ पे जो ब्रांचिंग है या फिर आपके जो सब्स्टिट्यूएंट्स है वो आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके बेसिक यहाँ पे है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो बाकी एक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे दिया है, उससे आपको समझाने की मैं कोशिश करूँगा। एक आपका मॉलिक्यूल्स देखो ये है, ठीक है। इस मॉलिक्यूल्स में आप ध्यान से पहचानो, इस मॉलिक्यूल्स में देखो वर्ल्ड रूट क्या होगा। तो वर्ल्ड रूट देखो, वर्ल्ड रूट को करने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिक हम पहले रूल्स को फॉलो करते हैं प्रिंसिपल कार्बन चेन को सेलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे आपको पता है फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तो ओ एच इज़ अ फंक्शनल ग्रुप है आपका एल्कोहल। तो यहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगी, मतलब ये 1 हो जाएगा। अभी इधर मैं 2 कर दूंगा तो इसके पास सिर्फ हाइड्रोजन इस कार्बन पे, इसके पास इधर सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल, तो 2 में इधर ना करके 2 इधर करूँगा, 2 3 4 5। तो 5 कार्बन, 5 के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, पेंट यूज़ करते हैं। क्या, पेंट मैंने यूज़ कर दिया। प्लस सबके सब सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं कार्बन कार्बन, तो ए एन ई आ जाएगा, ठीक है। ये आपका देखो ये वर्ल्ड रूट हो गया, ये आपका 1 डिग्री सफिक्स सफिक्स हो गया, ये आपका प्राइमरी सफिक्स। नेक्स्ट सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा भाई, हाईएस्ट प्रायोरिटी आपकी ओ एच की है, तो मतलब यहाँ पे ऑल आ जाएगा, ठीक है। एल्कोहल के लिए ऑल यूज करते हैं। प्लस 1 डिग्री प्रीफिक्स प्राइमरी देख लो, तो रिंग दिख रहा है, तो रिंग दिख रहा है तो हम लोग यहाँ पे साइक्लो यूज़ कर देंगे। फिर आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स है, सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है, जो आपका मिथाइल दिख रहा है, तो मिथाइल किस कार्बन पे है, सेकेंड कार्बन पे है, तो हम स्पेसिफाई करेंगे 2 हाइफन, देन आपका यहाँ पे हो जाएगा ये मिथाइल, इसका नाम क्या होगा 2 मिथाइल साइक्लो पेंटेन। इसमें से ई निकल जाएगा जब ऑल इसमें जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। इसका नाम होगा 2 मिथाइल साइक्लो पेंटनॉल, ठीक है। ये इसका आपका नेम हो जाएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है, एग्जाम्पल भी क्लियर हो गया, ऊपर रूल्स भी आपको समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट आपका प्राइमरी जो सफिक्स है ठीक है, उसमें मैं बात करूँगा। प्राइमरी सफिक्स का मतलब वो है नेचर ऑफ बॉन्ड, तो इट इंडिकेट द सैचुरेशन एंड अनसैचुरेशन एग्जिस्टिंग इन द मेन चेन, ठीक है। अगर ए एन ई होगा तो हम सिंगल बॉन्ड, मतलब वो सैचुरेटेड कंपाउंड होंगे। ई एन ई मतलब 1 डबल बॉन्ड। डाई ईन मतलब आपके इफ 2 डबल बॉन्ड। पॉलीन्स का मतलब इफ प्लेंटी ऑफ डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, बहुत सारे डबल बॉन्ड है। बायनी का मतलब 1 ट्रिपल बॉन्ड है। डाई आयन का मतलब क्या है, 2 आपके ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है। और इसके साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि भाई एक आपका डबल बॉन्ड है, एक आपका ट्रिपल बॉन्ड है, तो फिर इस केस में हम लोग यूज़ करते हैं ई एन ई प्लस बाई एन ई। बाई एन ई इसके लिए, ई एन ई इसके लिए। जब दोनों को हम लिंक करेंगे तो इसमें से ई वाला टर्म ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा इन आयन। तो इन आयन हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे यूज करेंगे। बात समझ में आ गई प्राइमरी सफिक्स के अंदर, यस। इसके बाद सेकेंडरी सफिक्स की बात करते हैं, तो सेकेंडरी सफिक्स में आपको मिलेगा इट इज़ यूज फॉर द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है जिसकी प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट होगी, ठीक है, जिस फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट होगी वो आपका लिखा जाएगा सेकेंडरी सफिक्स के अंदर। प्राइमरी सफिक्स में आपको साइक्लो मिलता है, ठीक है, वो आपके यूज फॉर एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक का मतलब बच्चों रिंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो जहाँ पे रिंग प्रेजेंट होगा तो वहाँ पे हम लोग साइक्लो वर्ड यूज करेंगे प्राइमरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या होगा, नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट्स या फिर जूनियर फंक्शनल ग्रुप में, लोअर प्रायोरिटी वाले फंक्शनल ग्रुप में आर ट्रीटेड एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स, देन देयर नेम इज ट्रीटेड एज सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है। जैसे एल्काइल हो गया, जैसे अल्कॉक्सी हो गया, जैसे हेलो हो गया, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, जैसे नाइट्रो हो गया, जैसे नाइट्रोसो हो गया, या फिर आपके बाकी के जो बचे हुए फंक्शनल ग्रुप हैं, ठीक है, वो हो गए। तो वो सब हम कहाँ लिखेंगे, आपके सेकेंडरी प्रीफिक्स के अंदर। समझ में आ गया। yes. इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे प्राइमरी एंड एन एल्काइल किसको बोलेंगे, ठीक है। तो एन का मतलब होता है नॉर्मल, और नॉर्मल का मतलब क्या होता है आप देख लो। अगर आप पे कोई भी चेन गिवन है जहाँ पे सिर्फ 1 डिग्री एंड 2 डिग्री कार्बन ही प्रेजेंट है, ध्यान दो, जहाँ पे आपके 1 डिग्री एंड 2 डिग्री कार्बन ही प्रेजेंट है उस चेन में, तो उसके लिए बेटा हम वर्ड यूज़ करते हैं नॉर्मल, या फिर हम स्मॉल एन यूज़ करते हैं। आपने सुना होगा एन पेंटेन, एन पेंटन वगैरह ये सब आपने सुना होगा, वही। तो देखो यहाँ पे मैंने ये बात करी है, कुछ रेडिकल्स को लेके बात करूंगा। तो यहाँ पे देख लो ये आपके क्या है, मोनोवैलेंट रेडिकल्स है। ये हमने पहले भी आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। मोनो का मतलब होता है सिंगल, वैलेंट का मतलब बैलेंसी, ठीक है। रेडिकल का मतलब यहाँ से जब आपका हाइड्रोजन रिलीज किया जाएगा, ओनली 1 हाइड्रोजन, तो इसका बोलेंगे मोनोवैलेंट रेडिकल। तो एक ही हाइड्रोजन को मैंने बाहर निकाल दिया है, तो भाई इसका नाम क्या हो जाएगा, ये मीथेन था। मीथेन में से क्या होगा, एनी पार्ट बाहर चला जाएगा, बायल जुड़ जाएगा। बायल का मतलब फ्री बैलेंसी, तो यहाँ पे फ्री बैलेंसी, तो इसका नाम आपका हो जाएगा यहाँ पे मिथाइल। ये एथेन है, यहाँ से निकालो 1 हाइड्रोजन, इट इज़ ऑल्सो एमबीआर, मोनोवैलेंट रेडिकल एथेन का, तो यहाँ से मिलेगा आपको इथाइल। नेक्स्ट आपका प्रोपेन है, यहाँ से ये वाला निकाला हमने हाइड्रोजन,
तो यहाँ से मिला आपको लिखा है एन प्रोपाइल का मतलब क्या है, एन प्रोपाइल का मतलब है कि भाई 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बन ही प्रेजेंट होने चाहिए, 3 डिग्री 4 डिग्री नहीं होने चाहिए। तो देखो इसमें 1 डिग्री आपका ये कार्बन, ये आपका 2 डिग्री, ये आपका 1 डिग्री। इसी तरीके से यहाँ पे आपको ये क्या है, ये आपका ब्यूटेन है, यहाँ से निकाला मैंने सिंगल हाइड्रोजन, मतलब ये आपका मोनोवैलेंट रेडिकल है। और यहाँ पे कार्बन आपके देखो ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है। तो यहाँ से आपका फॉर्म हो जाएगा नॉर्मल ब्यूटाइल, मतलब एएनई पार्ट जो होगा ना ब्यूटेन से, ध्यान दो, जो ब्यूटेन होगा उसमें से एएनई पार्ट बाहर निकल जाएगा, और जो फ्री वैलेंसी की बेस से बायल वर्ड आपका जो वो ऐड हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा आपका नॉर्मल ब्यूटाइल, आपका यहाँ पे लिखा जाएगा। बात समझ में आ गई। चलो इसके बाद आइसो को देख लेते हैं एक बार, ये भी हम लोग पहले ही भी पढ़ चुके हैं। आइसो मैंने बताया था, आइसो में बताया था कि भाई आपके सेकेंड कार्बन पे, ठीक है, सेकेंड कार्बन पे और सेकेंड लास्ट कार्बन पे, जो भी चेन गिवन है उसमें सेकेंड कार्बन पे या फिर सेकेंड लास्ट कार्बन पे अगर आपका एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसको हम बोलते हैं आइसोबैट। तो उसके लिए हम आइसो यूज करेंगे, आइसो एल्काइल। जैसे ये देख लो आप, यहाँ पे एक मिथाइल दिख रहा है, मतलब दिस पार्ट इज कॉल्ड आइसो, ठीक है। तो यहाँ पे हम आइसोबैट यूज करेंगे, चाहे आप ऐसे लिखो चाहे इस तरीके से लिखो, बोथ आर करेक्ट। नीचे को आइसो ग्रुपिंग करी गई है, आइसो प्रोपाइल इसको बोलेंगे, आइसो ब्यूटाइल इसको बोलेंगे। यहाँ पे फ्री बैलेंसी, ये सब के सब फ्री बैलेंसी है, ठीक है। ये आपका आइसो ब्यूटेन हो गया, ये आपका देखो आइसो पेंटाइल भी हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ फ्री बैलेंसी। तो आइसो पेंटाइल लिखना कैसे वो समझो, आइसो पेंटाइल कैसे लिखना है, मतलब 1 2 3 यहाँ बना दिया, तो ये आइसो हो गया, बाकी 1 2 3 4 और 1 5, यहाँ पे एक फ्री बैलेंसी कर दो, ये हो गया आइसो पेंटाइल। ये आइसो आप प्रोपाइल ऊपर देख लो, ये आपका आइसो प्रोपाइल क्या है भाई, 1 कार्बन 2 कार्बन 3, तो यहाँ पे दूसरे कार्बन पे एक CH3 दिख रहा है, तो आइसो प्रोपाइल ऊपर आपका हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो आइसो ग्रुप हैं, आइसो एल्काइल ग्रुप, उनको पहचान सकते हैं। नेक्स्ट आपका है सेकेंडरी एल्काइल क्या है। तो सेकेंडरी एल्काइल में देखो आपका ये जो भी कार्बन देख रखे हैं, पहले डिग्री देख लो, 1 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। तो 1 डिग्री कार्बन से निकालो, मतलब यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो, आप एक फ्री वैलेंसी क्रिएट करो तो आपकी सेम टाइप की होगी। अगर आप यहाँ पे सेकेंड डिग्री कार्बन से निकालो, सेकेंडरी कार्बन हमारे पास 2 है, तो दोनों में से कहीं से भी निकालो हाइड्रोजन, तो भी आपका क्या होगा, सेम आंसर मिलेगा। तो 1 डिग्री से जब मैं निकालूंगा तो उसका नाम होगा आपका नॉर्मल ब्यूटाइल। जब मैं सेकेंड डिग्री कार्बन से निकालूंगा हाइड्रोजन, तो इसका नाम होगा सेकेंडरी ब्यूटाइल, जिसको हम सैक लिखते हैं, ठीक है, सेकेंडरी ब्यूटाइल शॉर्ट में। अभी नेक्स्ट क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल। जरा इस पे देखो, यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर है। चलो ओके, नेक्स्ट अब एक पॉइंट यहाँ से है कि भाई ये जो नीचे गिवन कंपाउंड है, यहाँ से अगर आप एक फ्री वैलेंसी क्रिएट हो रही है, तो मतलब ये 3rd डिग्री कार्बन है, इसलिए मैं यहाँ पे टर्ट वाइज यूज़ करूँगा, टी यूज़ करूँगा, टी बी यू करके यूज़ करूँगा, टी-बी-यू। तो टर्सी ब्यूटाइल शॉर्ट में है, तो टर्सी ब्यूटाइल हम ऐसे लिख सकते हैं। ये आपका आइसो ब्यूटाइल है, बिकॉज यहाँ पे आइसो पार्ट दिख रहा है, तो आपका दिस इज कॉल्ड आइसो ब्यूटाइल 4 कार्बन है, ठीक है। चलो अब बात करेंगे नियो पे। तो नियो का मतलब क्या होगा, नियो का मतलब ये होगा कि आपकी जो भी चेन गिवन है उसमें सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन पे, ठीक है, या फिर मैं बोलूँ कि जो भी चेन गिवन है उसमें सेकेंड लास्ट कार्बन पे, सेकेंड लास्ट कार्बन पे अगर आपके 2 मिथाइल ग्रुप, ठीक है, 2 मिथाइल ग्रुप अगर आपके प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम बोलेंगे न्यू, बट हम लोग प्रीफिक्स यूज करेंगे, तो न्यू एल्काइल। जैसे यहाँ देख लो, दिस इज द न्यू पेंटाइल। भाई यहाँ पे देखो आप, क्या है भाई, सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल दिख रहे हैं, बट टोटल 5 कार्बन है, तो इसका नाम, और ये भी फिक्स है कि जो भी आपका कार्बन होगा जिसकी डिग्री न्यू के अंदर अगर आपको यूज करना है, तो आपके यहाँ पे डिग्री 4 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 4 डिग्री होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर 4 डिग्री नहीं होगा तो भाई न्यू वर्ड हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो न्यू के लिए कंडीशंस क्या है, पहली कंडीशंस क्या है कि भाई वो सेकंड कार्बन पे या फिर सेकंड लास्ट कार्बन पे 2 मिथाइल होनी चाहिए, और उस स्पेसिफिक कार्बन की डिग्री 4 होनी चाहिए। बात समझ में आ गई। तो इसको हम लोग बोलेंगे न्यू पेंटाइल। दीज आर दी बेसिक कंडीशंस। नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन मैंने किए हैं, ठीक है। जैसे आर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एल्काइल, कौन कौन से, जैसे मिथाइल है, सॉल्ट है ये, ठीक है, शॉर्टकट में लिखा है, इथाइल ईटी लिखा है वो मिल सकता है, प्रोपाइल में पीआर लिखा होगा या एनपीआर लिखा होगा, या नॉर्मल, ठीक है, ब्यूटाइल आईपीआर लिखा होगा, आईवीयू लिखा होगा इसे ब्यूटाइल के लिए, सेकेंडरी के लिए ऐसे, ठीक है। और ये आपके ग्रुप यहाँ पे इस तरीके से लिखे गए हैं, तो प्लीज़ ग्रुप को आप ध्यान रखना, ठीक है। ये एलाइल तो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, बेनाइल भी आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक। चलो नेक्स्ट आपका है टर्सरी ब्यूटाइल। कोई एरोमेटिक रिंग है तो उसके लिए हम एआर वर्ड या एरएल वर्ड यूज़ करेंगे। फिनाइल के लिए पीएच यूज़ कर देते हैं। यहाँ पे आपका ये बेंजाइल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये एसिटाइल हो जाएगा, ये आपका बिनाइल है, एलाइल है, और आपके हैलाइड्स इसके लिए एक्स यूज़ करेंगे। तो ये जो भी आपके सॉल्ट यहाँ पे
जो स्पेसिफिकेशन यूज करे गए हैं या फिर जो सॉल्ट्स आपके सिंबल यूज करे गए हैं, उन सिंबल्स को आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, सिंबल्स आपको मिल जाएंगे और सिंबल्स के बेस पे ही कंपाउंड को पहचानना होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो सिंबल्स आपको ये ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक। चलो अब हम बात करेंगे यहाँ पे इनके रूल्स को लेके। तो इसके रूल्स कौन कौन से हैं तो देखते हैं। तो रूल्स में सबसे पहले आपको आएगा कि भाई हम लोग क्या करें। तो आयोपेक के रूल्स में सबसे पहला काम आपको होगा सिलेक्शन। मैं पहली बात करूँ, सबसे पहले क्या होगा, सिलेक्शन। इस जो भी चेन है उसको आपको सेलेक्ट करना है। सेकंड आपका होगा नंबरिंग, ठीक है, सेकंड पॉइंट होगा नंबरिंग करना। तो नंबरिंग बाद में कर रही है, सिलेक्शन पहले करना है। और सिलेक्शन करना है आपको प्रिंसिपल कार्बन चेन का, पीसीसी का आपको सिलेक्शन करना होगा, फिर आपकी नंबरिंग करनी होगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि सिलेक्शन कैसे किया जाए। तो सिलेक्शन करना है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का। और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन तो करना है पीसीसी का, लेकिन उसके पास क्या क्या होना चाहिए वो ज़रूरी है। तो कुछ प्रायोरिटीज़ हैं यहाँ पे, क्या तो प्रायोरिटी फॉलो करने है कि भाई फंक्शनल प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड होने चाहिए, ठीक है। और मल्टीपल बॉन्ड में भी आपको पता होना चाहिए बच्चों, डबल आपका मल्टीपल बॉन्ड में आपको बताओ सबसे पहले हाईएस्ट प्रायोरिटी में कौन आएगा, डबल बॉन्ड, देन आपका ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। और उसके बाद आपका आएगा बेटा मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। ध्यान दो क्या आएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम आपके मैक्सिमम नंबर में होने चाहिए। तो प्लीज़ ध्यान दो, सबसे पहले क्या, जब मैं बात करूंगा प्रिंसिपल कार्बन चेन के सिलेक्शन के लिए, तो सिलेक्शन कैसे करना है भाई, ऐसे कार्बन चेन को सिलेक्ट करनी है जिसके पास, सबसे पहले चेक कर लो कि क्या भाई प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है। तो ऐसी चेन को सिलेक्ट करो जिसके पास प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप आना ही चाहिए, चाहे कार्बन कम हो जाए कोई बात नहीं। सेकेंड में अगर प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप नहीं है तो देन आप मूव करो नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड की तरफ। तो डबल बॉन्ड वालों को पहले सेलेक्ट कर लो, फिर ट्रिपल बॉन्ड वालों की तरफ जाना है, ठीक है। अगर ये मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है, सिर्फ आपकी सिंगल बॉन्डेड है, तो उस केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। वो आपको ध्यान रखना है जहाँ पे आपके सब्स्टिट्यूएंट या साइड ब्रांचिंग आपको मैक्सिमम देखने को मिल जाए, इतनी बात क्लियर है। तो वहीं लिखा है कि सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन गिव्स पेरेंट नेम ऑफ द कंपाउंड, वो पेरेंट नेम देने का काम करेगी। जैसे यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक ये चेन आपकी शॉर्ट हो जाएगी, तो मैं यहाँ से इसकी तरफ मूव करूँगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपकी क्या है, ये आपकी पीसीसी यहाँ पे दिख रही है। अब देखो मैं रूल्स आपको लगाता हूँ, क्या यहाँ पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कोई है, नहीं है, तो वो नहीं लगाना है। क्या आपके यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड है, नहीं है, तो सेकंड रूल्स भी काम नहीं करेगा। तीसरा रूल मैक्सिमम ऑफ कार्बन, तो मैक्सिमम ऑफ कार्बन आपको यहीं दिखेंगे 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन आपको यह दिख रहे हैं, तो यही आपकी पीसीसी हो जाएगी। नेक्स्ट, इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर सेम इन मोर देन वन लॉन्गेस्ट चेन, देन मोर सब्सटीट्यूटेड लॉन्गेस्ट चेन विल बी पेरेंट चेन, ठीक है। तो जो लॉन्गेस्ट सब्सटीट्यूएंट वाली जो चेन होगी, मैंने लिखा भी है थर्ड रूल्स पे, तो उसको आपको फॉलो करना, वो आपकी क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल फंक्शनल आपकी चेन है वहाँ पे हो जाएगी, क्लियर। नेक्स्ट मैं बात करूंगा, इफ नंबर ऑफ साइड चेन आर ऑल्सो सेम देन दैट विल बी पेरेंट चेन हैविंग इट्स सब्सटीट्यूएंट्स ए लोअर नंबर, ठीक है। लोअर नंबर पे आपके सब्सटीट्यूएंट्स प्रेजेंट होंगे। तो देख सकते हो इसमें नंबरिंग आपकी करी गई है, तो नंबरिंग में आप देखो क्या होगा। यहाँ से मैं करूँगा, देखो भाई चेन सेलेक्ट करूँगा तो 1 2 3 4 5 6 8 कार्बन की चेन तो यहाँ से मिल रही, ऊपर से चेक करो तो आपको यहाँ से देखो ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4 5 6 7 8, ये 8 ये भी हो गई। तो भाई कौन सी हम चेन को सिलेक्ट करें, तो भाई उसको सिलेक्ट करना है जहाँ पे आपका हैविंग इट सब्स्टिट्यूएंट लोअर नंबर, ठीक है, इसको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये जो चेन आपको दिख रही है करेक्ट होगी, क्योंकि देखो आप देखो यहाँ पे 1 2 2 पे आपका सिर्फ हाइड्रोजन है, ऊपर से देखो 2 के पास मिथाइल है, ठीक है। तो इसलिए हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे, तो वो आपका जो रूल्स होगा वो फिट बैठेगा। जो यहाँ पे आप इसको देख सकते हो कि भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आपको दिखने चाहिए, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट बात करेंगे रूल नंबर 2 की तरफ, ठीक। इसमें से कुछ और भी एग्जांपल्स हम ले लेते हैं ज़रा समझाने के लिए। जैसे मान चलो मैंने यहाँ पे लिया कार्बन 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 एन आपका ये COOH, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है, तो सबसे पहले इसी को प्रायोरिटी देनी है। तो प्रायोरिटी देनी है तो फिर इसमें से हम किसको सेलेक्ट, कौन सा सही होना चाहिए, तो कार्बन कंटेनिंग जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उसमें कार्बन को हम काउंट करते हैं, तो फिर प्रिंसिपल चेन आपकी ये हो जाएगी, ठीक है, प्रिंसिपल चेन आपकी ये हो जाएगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ जैसे कार्बन 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 एंड यहाँ पे आपका सपोज ये आपका मैं लिखा है CH2, नाउ इट इज़ OH। अब बताओ क्या होगा, इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा,
तो भाई ये फंक्शनल ग्रुप रहा तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट, मतलब ये चेन हो जाएगी। तो ये वाली चेन आपकी हो जाएगी लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी, ठीक है, प्रिंसिपल कार्बन चेन। नेक्स्ट मैं बताऊँ अगर आपको 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पे मैंने एक लिंक कर दिया है C डबल बॉन्ड O एंड H ग्रुप, है ना, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। एक कार्बन मैंने यहाँ जोड़ दिया, तो आपको पता है कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप मतलब इंक्लूड किया जाएगा। तो फिर आपका फंक्शनल ग्रुप है तो हाईएस्ट प्रायोरिटी यहीं से स्टार्ट होगी, तो मतलब ये आपकी हो जाएगी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की आपकी चेन हो जाएगी। बात समझ में आ गई? ये रूल्स क्लियर हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट है नंबरिंग द लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन इज नंबरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम टर्मिनल कार्बन एंड नंबरिंग इज डन इन सच ए बेस दैट लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट। तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट का मतलब वही है कि अगर आपको सेम नंबर में मिलते हैं, ठीक है, दोनों साइड से करने पे जो भी आपके सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो लोएस्ट टर्म लोकेंट रूल को हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। तो कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं तो उससे भी समझने की हम लोग यहाँ पे कोशिश करने वाले हैं, ठीक। जैसे मान के चलो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बन जाएगा कि मैं बोलूँगा कि इफ़ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, ठीक है, इफ़ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट, इफ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट देन प्रायोरिटी इज गिवन, ठीक है, देन प्रायोरिटी इज गिवन टू डबल बॉन्ड, ठीक है। डबल बॉन्ड को हाईएस्ट प्रायोरिटी देना है एज कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड अगर आपका मॉलिक्यूल कैसा है, सिमेट्रिकल है। जैसे एग्जांपल देखो ध्यान से, जैसे मैं बात करूँ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन, कुछ इस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ मैं जोड़ दूँ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। अब देखो, ठीक है, तो इसमें आपको परफेक्ट सिमेट्री दिख रही है क्या, वो जरा चेक करो। तो इसमें देखो ये आप करोगे तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ से देखो तो 1 2 3 4 5 6 सिमेट्री दिख रही है, ठीक है। तो इस केस में हमेशा डबल बॉन्ड को हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी है, तो आपकी जो प्रिंसिपल कार्बन चेन होगी वो आपकी पीसीसी ये हो जाएगी। बात समझ में आ गई? तो उस केस में डबल बॉन्ड को हाईएस्ट प्रायोरिटी देंगे, तो फिर डबल बॉन्ड वाला आंसर सही है, ट्रिपल बॉन्ड पे हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? इसके बाद अगर मैं बात करूँ, इफ़ टू डिफरेंट प्रिंसिपल कार्बन चेन हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन इन ए मॉलिक्यूल्स देन पीसीसी विल बी सेलेक्टेड एज पीसीसी व्हिच हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स और मोर ब्रांचिंग, ठीक है। वो तो हम लोगों ने पहले पढ़ा, इससे एग्जाम्पल अगर देख रहे हैं जहाँ पे ब्रांचिंग अधिक होगी। जैसे एग्जाम्पल देख लो आपका, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ कार्बन कार्बन, ठीक है, कुछ इस तरीके से 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 7 कर लेते हैं यहाँ पे, और सिमेट्री क्रिएट करने की कोशिश करेंगे कार्बन कार्बन एंड ये कार्बन, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे पीसीसी कौन सी होगी? तो फिर आपकी जो पीसीसी होगी वो आपकी कहाँ से होगी भाई? जहाँ पे ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे, इधर तो सब्स्टिट्यूएंट है नहीं है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट आपको ये दिख रहा है, तो मतलब ये वाला हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी हो जाएगी पीसीसी प्रिंसिपल कार्बन चेन। बात समझ में आ गई? ठीक, अच्छा, यस। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे लोकेंट नंबर गिवन के ऊपर, ठीक है। तो लोकेंट नंबर में आपको वही रूल्स फॉलो करना है, सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, फिर आपको मल्टीपल बॉन्ड, फिर आपको सब्स्टिट्यूएंट। तो उस केस में क्या है, एल एच एस आर एच एस दोनों साइड से हम चेक करते हैं, ठीक है। एल एच एस और आर एच एस दोनों साइड से हम चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से दोनों से हम लोग चेक करेंगे। और चेक करने पे बस ये ध्यान देना है कि जो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है अगर वो हाईएस्ट प्रायोरिटी में आ रहा है लोअर के लोएस्ट नंबर पे, तो उसको हम पहले ही रखेंगे उसी चेन को। फिर आपका यहाँ पे आना चाहिए मल्टीपल बॉन्ड, और सबसे लास्ट में आना चाहिए आपका साइड ब्रांचिंग या फिर आपके सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो अब देखो जरा मैं एक मॉलिक्यूल्स आपको बताऊं तो समझ में आएगा। 1 2 3 एंड 4 यहाँ पे आपका प्रेजेंट है हाइड्रोक्सी। अब नंबरिंग करके देखो दोनों साइड से, तो मैं यहाँ से करूँगा ये 1 2 3 4, इधर से करूँगा 1 2 3 4, तो देखो 2 पे आ रहा है आपका एल्कोहल, तो इसमें आपका करेक्ट वाला कौन सा होगा, ये वाला 1 2 3 4 इधर से, ठीक है। 2 पे आपका जो आ रहा है ना एल्कोहल वो मतलब लोएस्ट नंबर पे आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, वो आपकी पीसीसी हो जाएगी, मतलब ये वाला आपका फिर इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम और भी फॉलो कर सकते हैं, एक स्ट्रक्चर हम और ले लेते हैं, जैसे कार्बन 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 1 2 3 एंड 4 डबल बॉन्ड इस तरीके से, और यहाँ पे आपका प्रेजेंट है अमाइन। तो देखो ये आपका क्या फंक्शनल ग्रुप है, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी यहीं से हम रखेंगे। तो देखो इसमें है ये 1 ये 2 3 4 5 6, मैं ऐसे करूँ 1 2 3 4 5 6, जब फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है तो पहले उसको रखना है, मल्टीपल बॉन्ड पे नहीं जाना है। तो फिर मल्टीपल बॉन्ड सेकंड पे आ रहा है तो इस पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी 2 पे ही मिल गया फंक्शन ग्रुप, तो इधर वाला ये जो रूल्स होगा आपका करेक्ट होगा, ठीक है ना। समझ में आ गया? ठीक,
इसके बाद आता है कि इफ़ मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट देन लीस्ट लोकेंट नंबर रूल इज़ फॉलोड। ठीक है, तो वही यहाँ पे आपको दे रखा है। ठीक है, तो इससे एग्जांपल्स मैं देखो आपको कराता हूँ, इससे एग्जांपल आपको समझ में आ जाएंगे कैसे कि वही 1 2 3 4 5, ठीक है, और आपका 6। यहाँ पे मैं मानूँ कि इस कारण पे एक मिथाइल है, एक मिथाइल यहाँ पे है। अब देखो इसमें एक से अधिक सब्स्टिट्यूएंट्स आपको देख रहे हैं, तो इसमें फिर एल एच एस आर एच एस दोनों करके देखो। ठीक है, तो एल एच एस मैंने लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया मैंने आर एच एस। ठीक है, मैं सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में बात करूँगा, तो अगर एल एच एस से मैं जाऊँगा, हाँ, तो आपको देखो मिथाइल कहाँ मिलेगा, मतलब आप देखो तो ये 1 ये 2 ये एल एच एस हो गया, ये 3 ये 4 5 6, यहाँ से करोगे तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 2 पे आ रहा है और 3 पे आ रहा है। ठीक है, लिख दो 2,3। यहाँ पे देखो तो ये 4,5 पे आ रहा है। ठीक है, इधर से आपने किया तो 1 2 3 4 और 5 पे, तो मतलब ये आपको लोएस्ट नंबर यहीं मिलेगा ना एल एच एस के से 2, तो फिर आपका ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा, ये वाला आपका सही होगा। ठीक है, तो एल एच एस इज करेक्ट, आर एच एस आपका रॉन्ग हो जाएगा। बात समझ में आ गई। वैसे ही मैंने ये आपको क्लासरूम में भी कराए हैं सारे के सारे, तो इसमें कोई डाउट नहीं बनना चाहिए। यहाँ भी आप इन रूल्स को देख सकते हो, तो यहाँ पे करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी आपका रूल्स यहाँ फिनिश हो गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, इफ पोजिशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर सेम फ्रॉम बोथ द एंड्स ऑफ पेरेंट चेन। ठीक है, द नंबरिंग इज डन एज पर अल्फाबेटिकली ऑर्डर। Next, if alphabets are also same, then numbering is done from that side of parent chain, having its substituents at lower number। ठीक है, तो लोअर नंबर जो होगा उधर से हम करेंगे यहाँ पे इसकी नंबरिंग। जैसे इसमें देख सकते हो यहाँ पे आपका ये इथाइल है, या आपका यहाँ से मिथाइल है। ठीक है, 1 2 3 इधर से करोगे तो ये भी 1 2 3। अब इसमें से आप वही देखना है कि भाई हम किस रूल्स को हम सेलेक्ट करें। तो यहाँ से मिथाइल एम से स्टार्ट होगा, इथाइल ई से स्टार्ट होगा, तो फिर उसमें अल्फ़ाबेटिकली फॉलो करना है, तो फिर आपका इथाइल वाले से हम फॉलो करेंगे, मतलब 1 2 3 ये इधर वाला रूल्स हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको भी लेके फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो आपके ग्रुप आ रहे हैं, ठीक है, ये आपके सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे, ये भी आपके सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे। और बाकी आपकी जो पीसीसी बनेगा ना, प्रिंसिपल कार्बन चेन 2 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक आपकी फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। चलो इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ और भी आपकी देखो नेमिंग सिस्टम है। ये नंबरिंग आपको यहाँ पे बताई जा रही है, नंबरिंग से आप समझ सकते हो। ये 1 2 2 पे आपको मिल रहा है मिथाइल एंड मिथाइल, यहाँ पे देखो तो ये मिथाइल है, ये भी आपका मिथाइल है। ठीक है, तो फिर करेक्ट क्या होगा भाई, जहाँ पे ज़्यादा मिथाइल मिल रही है तो यहाँ पे 2,2 मिल रहा है, यहाँ पे 2,3, तो 1 2 पे सेम है, लेकिन यहाँ पे 3 पे यहाँ पे 2 पे है, लोएस्ट नंबर 2 यहाँ मिल रहा है, तो फिर ये वाला करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई। इसमें देखो इसमें 2, इसमें करोगे तो 2 4 5 5, इधर से करोगे तो 1 1 2 4 मिलेगा, तो भाई 1 पहले ही डिफरेंस आ गया, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, तो फिर ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से नीचे वाला देख लो, यहाँ पे 1 2 3 3 पे आपको मिथाइल मिल रहा है, यहाँ पे 1 2 3 3 पे मिथाइल है, सब कुछ ठीक है। 1 2 3 4 4 पे मिथाइल है, यहाँ पे 4 पे कुछ भी नहीं है, 1 2 3 4, तो इसका मतलब ये वाला आपका करेक्ट इधर से हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी नेमिंग इस तरीके से। यहाँ देखो 1 2 3 3 पे ब्रोमो है, यहाँ पे 1 2 3 3 पे सिर्फ आपके हाइड्रोजन ही होंगे, तो ये वाला करेक्ट हो गया। ये आपका यहाँ पे इथाइल ब्रोमो इथाइल हो गया, ये सब्स्टिट्यूएंट आपको मिल गया, ब्रोमो मिथाइल हो गया। बात समझ में आ गई, तो फिर इधर से आपका ये करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलो इसके बाद हम बात करेंगे रूल्स थर्ड पे। तो रूल थर्ड की बात करेंगे, ब्रांचिंग इन द ब्रांच। ब्रांचिंग में भी आपको ब्रांचिंग मिलेगी। इफ़ देर इज ए कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग which is branched further, तो branched is numbering separately starting from the carbon directly bonded to parent chain। ठीक है, the name of branch is written in small parenthesis, ठीक है, बिफोर द नेम ऑफ पेरेंट हाइड्रोकार्बन, उससे पहले लिखेंगे। जैसे यहाँ पे देखो तो मेन चेन आपकी क्या है 1 2 3 4, ये आपकी मेन चेन यहाँ पे हो गई, सपोज मान लेते हैं। ऊपर देखो आपका इथाइल है, नीचे आपका मिथाइल है। ठीक है, तो उनको हम आप इसमें ग्रुप निकालो, तो ग्रुप क्या होगा, 1 पे आपका प्रेजेंट इथाइल, इसको पैरेंथेसिस, इसको आपको लिखना पड़ेगा पैरेंथेसिस में, तो 1 पे इथाइल हो गया, ऊपर वाला देखो इथाइल है, नीचे यहाँ पे 2 पे क्या हो गया मिथाइल हो गया। बाकी आप देख लो तो क्या होगा 1 2 3, 3 का मतलब ये हो गया आपका यहाँ पे प्रोपाइल, तो हम लिख सकते हैं 1 इथाइल 1 इथाइल 2 पे मिथाइल है, देन प्रोपाइल ग्रुप। ये पूरा का पूरे ग्रुप की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे मतलब मेन चेन आपकी इधर है, और यहाँ पे मान लेते हैं ग्रुप आपका ये प्रेजेंट है साइड से, तो कैसे लिखेंगे, तो इसकी भी नंबरिंग अलग से करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 1 इथाइल 2 मिथाइल प्रोपाइल ग्रुप, जैसे यहाँ पे देख लो तो इसका भी नाम आप कर पाओगे क्या है,
भाई वन वन पे देखो, वन पे क्या है, 2 मिथाइल है तो 1,1, और 3 पे मिथाइल है तो 1,1,3 ट्राई मिथाइल हो जाएगा, बाकी 4 कार्बन है ब्यूटाइल, ये ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ब्रांचिंग के अंदर भी ब्रांचिंग है तो उसकी नेमिंग हम इस तरीके से करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ पे नेम देख सकते हो। ठीक है, तो इसमें लॉन्ग चेन की अगर मैं बात करूँगा तो आपको ये मिल रही है। ठीक है, इसमें एक ग्रुप ये मिल रहा है, एक ग्रुप ये मिल रहा है जिसकी नेमिंग करनी है। तो वही 3 पे क्या हो गया अल्फ़ाबेटिकली में, तो आपका इथाइल ई पहले आ जाएगा। फिर 5 पे प्रेजेंट है पूरा ग्रुप, अब पूरे ग्रुप के अंदर भी नंबरिंग करेंगे तो ये 1 2 3। 1 पे क्या है इथाइल, 2 पे क्या है मिथाइल। ठीक है, तो हो जाएगा 1 पे इथाइल, 5 पे लिखना पड़ेगा हाइफन के साथ। तो बिजली ध्यान रखना कि जब हम दो वर्ड को अलग अलग करते हैं तो हम लोग वहाँ कॉमा लगाते हैं, तो डिजिट को अलग करते हैं कॉमा लगाते हैं, लेकिन वर्ड और डिजिट को अलग करते हैं हाइफन लगाते हैं। तो हो जाएगा 2 पे मिथाइल प्रोपाइल और आपका लास्ट में नॉन एन। ठीक है, इसी तरीके से इसका भी नाम हो जाएगा। भाई टोटल तो आपको 13 की चेन यहाँ पे मिल गई है, लेकिन आपके 5 पे ये मिथाइल है और 7 पे ये बड़ा ग्रुप है, तो इसकी नेमिंग अलग से नंबरिंग कर देंगे, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 7 में प्रेजेंट है 1,2 डाई मिथाइल पेंटाइल, 5 पे आपका इथाइल और आपका ट्राई डेकेन हो जाएगा, वो 13 कार्बन आपको दिख रहे हैं। ठीक है, पीसीसी में। नेक्स्ट आपका बात करेंगे यहाँ पे, इफ प्रेजेंस ऑफ आइडेंटिकल कॉम्प्लेक्स ब्रांच, तो ई सब्स्टिट्यूटेड इन द सेम वे मे बी इंडिकेटेड बाय द अप्रोप्रिएट मल्टीप्लाइंग प्रीफिक्स, फिर हम बिस ट्रिस टेट्राकेस, अगर सेम टाइप के ग्रुप प्रेजेंट है ना कॉम्प्लेक्स ग्रुप, तो पेंटाकेस। फिर हम इस ये वर्ड यूज करेंगे, द complete expression denoted such side may be enclosed in parenthesis as। जैसे आप यहाँ देखो, यहाँ पे चेन क्या होगी, ये आपकी मिल रही है पेरेंट चेन, टोटल आपको 10 कार्बन इसकी। ऊपर देखो जो ग्रुप लगा है, नीचे ग्रुप लगा है, दोनों सेम है, तो फिर हम लोग यहाँ पे 2 ग्रुप हैं तो बिस यूज करेंगे, 3 होते तो ट्रेस यूज करते हैं। तो देखो 5 पे ही 2 ग्रुप हैं, तो 5,5 बिस, उनकी नेमिंग करेंगे। तो फिर आपका ऊपर देखो यहाँ पे 1 2 3, नीचे ऊपर भी 1 2 3, तो आपका 1,1 डाई मिथाइल प्रोपाइल। तो बिस बता रहा है कि 2 ग्रुप हैं लेकिन वो कॉम्प्लेक्स हैं और सेम पोजीशन पर लगे हुए हैं। फिर बाद में आपका 2 मिथाइल डेकेन, 2 पे मिथाइल लगाए और डेकेन इसका नाम। तो इस तरीके से भी नेमिंग करनी है जब कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, तो ये आपके लिए कुछ होमवर्क है, तो प्लीज़ से आप ट्राई करना। राइट स्ट्रक्चर फॉर्मूला फॉर द गिवन हाइड्रोकार्बन्स, एक बार इनको ट्राई करो। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। यस, समझ में आ गया बेटा। ओके, तो आज इस लेक्चर को मैं यहीं फिनिश करूँगा, बाकी जो भी आयोपैक में बचे हुए पार्ट्स हैं उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू। और कोई भी अगर आपको डाउट रहता है तो प्लीज़ आप मुझे टेक्स्ट करो। ठीक है, 8273691707 पे, इस पे आप मुझे डाउट डालो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके मैं आपके डाउट को बहुत ही जल्दी मैं आपको सॉल्व करके सेंड करूँगा। ठीक है, थैंक यू। बाकी हम लोग मिलते हैं तो नेक्स्ट आयोपैक को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।